आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव बड़े जोरों शोरों पर चुनाव चल रहा है। इसी कड़ी में हम गाजियाबाद में थे। मेरे साथ कौन व्यक्ति खड़े हैं आप पहचान सकते हैं, नाम लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है। बड़े ही जाने माने चेहरे हैं सपा से, अनुराग भरदौरिया जी। हम उनसे बात करेंगे विकास के मुद्दों पर और जानना चाहेंगे उपचुनाव में गाजियाबाद के अंदर क्या स्थिति है। नमस्कार सर। जी सर, बता आपकी तरफ से ही पहला अनुवाद हम शुरू करना चाहेंगे। आप ये देखिए, आप खुद आ पाए होंगे जी। गाजियाबाद में हमारा जिला अध्यक्ष भी एकदम यूथ, बिल्कुल, जो हमारे बगल में खड़े हैं जी। और जिस तरह से आपने यूथ का यहाँ उत्साह देखा होगा, बिल्कुल, जिससे यूथ चाहता है कि इस बार गाजियाबाद में परिवर्तन, बिल्कुल गाजियाबाद में संपूर्ण परिवर्तन यूथ चाह रहा है। जो हम लोग जब भी यहाँ निकल रहे हैं, आपने देखा होगा, सब एक ही बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर किसी ने विकास किया था तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने किया था। उसके बाद से अभी तक विकास नहीं हुआ जी। तो विकास की आशा को देखते हुए उन्हें पता है कि इस बार हमें समाजवादी पार्टी को जिताना है। और समाजवादी पार्टी ने देखिए ये सीट जनरल की है, उन्होंने सम्मान दिया है। एक यहाँ से ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी जो हमारे पीडीए में आते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो दलित समाज से आते हैं, उनको आगे लाने के लिए, जैसे जो दलित समाज भी समाज में आगे आए, उसको भी मौका मिले। गाजियाबाद जैसे शहर में लोगों की सेवा करने का मौका मिले, इसलिए समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट भी पीडीए से दिया है और पूरी पब्लिक विकास के लिए चुनाव में उत्साहित है। बिल्कुल सर, जब भी एक उपचुनाव के जैसा कोई चुनाव आता है तो एक अभी एक टैगलाइन चल रही है आपके विपक्षी दलों की तरफ से कि कटोगे तो बटोगे। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे यहाँ तो एकदम साफ है जी, ना यहाँ कोई कट रहा है ना यहाँ कोई बट रहा है जी। यहाँ सब जुड़ रहे हैं और सब डटे हुए हैं और सब में एक साथ, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े आदि आबादी कोई भी हो, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, नॉन वर्किंग क्लास हो, चाहे वो कोई काम कर रहा हो, सब एक साथ जुड़े हैं और हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। और ये जब हम चुनाव प्रचार में हम लोग निकलते हैं तो आप देखोगे, आप भी जब गए होगे तो लोग कह रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं और एक साथ मिलकर विकास की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल सर, पिछले लोकसभा के चुनावों में जो उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा करने का प्रयास किया आपकी पार्टी ने और करके भी गुजर चुके हैं, तो ऐसा कैसे हो पाया उसके बारे में थोड़ी सी बताएं, क्योंकि आपके विपक्ष वालों ने तो कुछ और कहा था और हो कुछ और गया। देखिए, आपने देखा होगा कि उन्होंने जो कहा था, हमने क्या कहा था कि हम समाजवादी पार्टी जनता के साथ, बिल्कुल हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, युवाओं के हित की बात करते हैं, छात्रों के हित की बात करते हैं, महिलाओं के हित की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। ठीक, उनके भाषण कैसे होते हैं? उनके भाषण देखिए, बटोगे तो कटोगे, कभी मुजरा हो जाता है, कभी मंगलसूत्र हो जाता है, कभी शमशान हो जाता है, कभी कब्रिस्तान हो जाता है। ये हमारे मुद्दे ही नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। क्या मुद्दे हैं सर आपके? हमारे मुद्दे वही है, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, छात्र, और उनको कैसे उनका जो परीक्षा देते हैं पर्चा लीक ना हो, कैसे उनको सारी सुविधाएं मिले, गाजियाबाद के अंदर कैसे उनकी रोडें साफ हो, कैसे उनकी सीवर साफ हो, कैसे उनकी जो मूलभूत समस्याएं जो उनको मिलनी चाहिए सुविधाएं वो कैसे मिले, हम इस पे फोकस करते हैं। हमारे तरफ से कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हम राजनीति में धर्म की बात करते हैं जी, लेकिन धर्म के नाम की राजनीति नहीं करते। धर्म मेरा आस्था का विषय है जी, राजनीतिक विषय नहीं। जी जी सर, ये 2027 का ये सेमीफाइनल मान सकते हैं क्या इस उपचुनाव को? देखिए, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल का यहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक फाइनल तो जरूर है कि जनता ने मन में अपना फाइनल बना लिया है कि समाजवादी पार्टी को जिताना है। जनता का मन एकदम फाइनल है कि वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन को जिताने का मन उन्होंने गाजियाबाद में इस बार बना लिया है। आपको बदला हुआ गाजियाबाद दिखेगा। गाजियाबाद के वोटर्स के लिए आपका कोई संदेश इस चुनाव के लिए? उनके लिए बस इतना ही से कहना चाहता हूं कि आप यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब समझते हैं, आप जानते हैं समाज के अंदर में हम सिर्फ विकास के मुद्दों पे, महंगाई के मुद्दों पे, बेरोजगारी के मुद्दों पे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मुद्दों को देख के वोट करें जी। और जिसने जो काम अच्छा किया है, बिल्कुल समाजवादियों ने जो आपको एलिवेटर रोड दिया, जो समाजवादी ने विकास के कार्य किए और आज तक पूरे प्रदेश में जो किए और विजनरी जो आपको दिखाई पड़ता है उसको देखिए। आप अपने फ्यूचर को देखिए। ये इस तरह की नेगेटिव राजनीति की तरफ मत देखिए। जो नेगेटिव राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो समाज के लिए ठीक नहीं है और स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं तनाव तो होता है ना। तो मैं तो कहूंगा निगेटिव राजनीति ना देखिए, आप पॉजिटिव राजनीति की तरफ देखिए, जिससे दिमाग भी पॉजिटिव होगा और स्वास्थ्य भी पॉजिटिव रहेगा और समाज भी पॉजिटिव होगा और देश भी पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे साथ इस समय सपा के एक उभरते हुए चेहरा भी हैं, आपका परिचय जानना चाहूंगा।
मेरा नाम फैसल हुसैन है और वर्तमान में समाजवादी पार्टी की जिले की जिम्मेदारी मेरे पास है जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं एहसान मंद हूँ। इतनी कम उम्र में मुझे जिला अध्यक्ष गाजियाबाद बिल्कुल। तो फैसल जी क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में, किस तरह का माहौल है और क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपके बीच में? माहौल परिवर्तन का है। 2027 की नींव जो है इसी चुनाव में रख दी जाएगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे दलित और हमारा जितना भी समाज है वो सभी लोग जो इस बार जुड़ रहे हैं, जो लोग परिवर्तन चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का जो आह्वान किया है, उस पीडीए में हर वो शख्स आता है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं शोषण करने का काम करा है। बिल्कुल। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जहां मैं खड़ा हूं, ये चुनाव कार्यालय है हमारे प्रत्याशी श्री सिंहराज जाटव जी का जी, और वो इसी लाइन पार क्षेत्र से आते हैं। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने हमेशा जोड़ने का काम करा है। बिल्कुल। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, गाजियाबाद का ये वो हिस्सा है लाइन पार क्षेत्र जिसे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिद्धार्थ विहार के माध्यम से जो हाईवे निकाल के जो हमारा यहाँ से रोड था उससे कनेक्ट करने का काम करा। और आरओबी जो यहाँ पे रेलवे ओवर ब्रिज बना, उसके माध्यम से भी उन्होंने जो है अपने समय में ये प्रस्ताव पास करके उसका जोड़ने का काम करा। आज भले ही वो चीज़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अमल में लाई गई हो, लेकिन इसका जो भी विजन था वो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय हमारे कामों पर अपना नाम लगाने के अलावा कोई और काम उनके पास बचा नहीं है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है इस बार सब समाज जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ खड़ा होकर यहाँ से बहुत मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ विजय बना लेगा। तो इस बार ये जाति धर्म का कोई चुनाव है या फिर इस बार मुद्दे क्या रहेंगे आपके? इस बार ये चुनाव जो है जाति धर्म का बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, यहाँ जो ये क्षेत्र है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्त में रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा उन्होंने सिर्फ वोट लेने का काम किया जी। और वोट लेने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे सारा ही क्षेत्र, चाहे वो नगर निगम के अधीन हो, चाहे वो विधानसभा सदर के अधीन हो, चाहे वो लोकसभा के अधीन हो, वो सब विकास से अछूता रह गया। 2012 से 2017 में समाजवादी सरकार के जो विकास कार्य थे, आज भी वो जो काम हमारी सरकार में पूरे हो गए वो पूरे हो गए। उसके बाद जो काम बीच में रह गए वो आज भी ऐसे अधूरे पड़े हैं। तो जो लोग त्रस्त, शोषित और वंचित हैं, अपने हक और हकूक के लिए इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उपचुनाव में जिताने का। तो जीत निश्चित है इस बार? बिल्कुल, मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस बार जीत बहुत अच्छी होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो 2024 में हमसे लोकसभा में कमी रह गई थी, इस बार जनता उनको जवाब देगी और 2027 की नींव गाजियाबाद से रखी। बिल्कुल, धन्यवाद।